यह भूमि सदियों से हिंदुओं के लिए परम तीर्थ स्थान रही है। हिंदुओं का मानना है जिसे वाराणसी भूमि पर मरने का सौभाग्य प्राप्त होता है वह जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह भगवान शिव और पार्वती जी का निवास स्थल है, परंतु अभी तक इसकी उत्पत्ति अज्ञात है। वाराणसी यह कई युगों से सीखने के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। वाराणसी अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, संस्कृत, योग और हिंदी भाषा के प्रचार से जुड़ा है और कभी प्रसिद्ध उपन्यासकार जैसे प्रेमचंद और तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था वह यहीं के बच्चे थे। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले बनारस या वाराणसी सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को फलने फूलने के लिए सही मंच प्रदान किया और साथ ही साथ नृत्य और संगीत के कई प्रतिपादक वाराणसी से ही आए हैं। बनारस और हमारी संस्कृति न ही सिर्फ हमारे देश में प्रसिद्ध है बल्कि अब ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी है, जिसका आनंद उठाने के लिए कई बार इसके देशों से पर्यटक बनारस आते हैं और हमारे संस्कृति का आनंद लेते हैं। तो अब आइए हम सब मिलकर इस देवभूमि बनारस का दर्शन करेंगे और घूमेंगे और यहाँ के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। काशी विश्वनाथ द्वार यह विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 2 की ओर जाता है और बनारस के ये दीवार में जो चित्र बने ये तो यहाँ की यूएस में ये हर दीवारों पे बनी होती है और एक से बढ़कर एक होती है। वाराणसी, बनारस या फिर काशी जी ये अपने सभी अन्य चीज़ों के साथ प्रसिद्ध अपने घाटों की वजह से भी है। यहाँ घाटों की संख्या कुल 80 है और आप जानना चाहेंगे वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो घाटों की शुरुआत होती है घाट वरुणा से होती है और अंत 80 पर, तो वरुणा का वारण और 80 का 80 मिलके होता है वाराणसी। तो आपको ये बात पहले पता थी? अगर पता थी तो कमेंट भी जरूर लिखें। यहाँ पे सभी घाट एक से बढ़कर एक है और ये भी कह सकते हैं एक जैसे भी हैं। तो आप किसी भी घाट पे जाकर बैठ जाइए, आपको एक ही शांति और आनंद का अनुभव होगा। वाराणसी आए और गंगा जी की बात ना करें ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप वाराणसी आते हैं और भगवान के यहाँ जाते हैं तो सबसे पहले आपको इन्हीं गंगा जी के डुबकी लगानी होगी, इन्हीं जी का स्नान करना होगा। गंगा जी की पूजा पहले होती है, फिर जाकर शिव जी की पूजा की जाती है। तो गंगा भी काशी का एक अनूठा अंग है जिसे हम अलग नहीं कर सकते। आप यहाँ पे आकर नौका विहार भी कर सकते हैं जिसमें आपको सभी घाट घुमाए जाएंगे, वो भी मात्र 100 से 200 रुपये शेयरिंग में। अगर आप अपनी नाव पर्सनल बुक करते हैं तो वह 2 से 2,500 रुपये लेंगे, परंतु यह एक ज़रूरी हिस्सा बन चुका है वाराणसी का, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आए और नौका विहार ना करें तो समझिए आपका आना असफल रहा, क्योंकि जो सुंदरता आपको गंगा नदी के बीच में से दिखाई देगी वह आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और गंगा जी में आके डुबकी लगाने के बाद गंगा में हमने ये पूजा की और फिर निकल पड़े हम वापस जिस तरफ से आए थे उसी तरफ, क्योंकि हमें जाना था बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर। और अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आप मेरी एक सलाह मान सकते हैं, सुबह जल्द से जल्द जाएं ताकि आपको भीड़ कम मिले, वरना आपको लाइन में 4 से 5 घंटे लगना कोई बड़ी बात नहीं है।
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही है बनारस का दूसरा पहलू मणिकर्णिका घाट। यहाँ 24 घंटे चिता जलती रहती है और यही है हमारे जीवन का सत्य अंत। आप देख सकते हैं जहाँ खुशियाँ हैं वही दूसरी ओर दुख, और इस दुख में भी खुशी है क्योंकि ये है हमारे जीवन का और मृत्यु, पुनर्जन्म, जन्म चक्र से मुक्ति। और अब हम आ चुके हैं बनारस की सबसे मनोरहक दृश्यों में से एक, गंगा आरती। यहाँ पे गंगा आरती होती है और उसके बाद बाबा विश्वनाथ जी की भी आरती की जाती है। तो यही आरती के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो डैश ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए डैश ब्लॉगर के साथ।